Hello everyone, welcome to our 10 minutes a day series. In today's session, we are going to start with the various cyber threats, which is a topic from module C. तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बनाने के लिए यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट तैयार किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फाइल को डाउनलोड कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करें विद आवर टुडेस टॉपिक। तो साइबर थ्रेट्स इन बैंकिंग इज आवर टुडेस टॉपिक, बट बिफोर नोइंग ऑल अबाउट द साइबर थ्रेट्स, हमें ये जानना है कि बैंकिंग में डेली बेसिस पे करोड़ ऑफ ट्रांजेक्शन होती हैं डिजिटली। चाहे यूपीआई की बात कर लो, आरटीजीएस, नेफ्ट, एवरीथिंग इज डन ऑनलाइन। तो हैकर्स भी न्यू न्यू वेज ढूंढते हैं वो किस तरीके से बैंक के इंपॉर्टेंट डाटा को चुरा पाए, किस तरीके से हैक कर सके, कहाँ से अटैक हो सकता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो बिकमिंग द स्मार्ट। टेक्नोलॉजी तो चेंज हुई है, बैंकिंग इंडस्ट्री भी चेंज हुई है। और अब हम पेमेंट, जहां पे पहले इतना टाइम लगता था एक पेमेंट को प्रोसेस करने में, अब विद इन अ सेकेंड हम कर पा रहे हैं, एंड थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। बट टेक्नोलॉजी जैसे हर एक चीज के अगर कुछ बेनिफिट्स है तो उसके कॉन्स भी होते हैं। तो इसी चीज को कवर करेंगे कि साइबर थ्रेट्स कौन कौन से हैं बैंकिंग में इस टाइम। तो कॉमन थ्रेट्स टू द बैंक्स आर आइडेंटिटी थेफ्ट। जैसे आपको कॉल आता है कि आप अपनी केवाईसी डिटेल्स जो है ना शेयर करो, आपकी डिटेल्स अपडेटेड नहीं है, और आप अपना डाटा जब दे देते हो तो सारा डाटा चला जाता है अनऑथोराइज पर्सन के पास। डाटा ब्रीच, जब किसी वेबसाइट पे अटैक हो रहा है तो इंपॉर्टेंट कस्टमर का डाटा, जो कि सबसे वैल्यूएबल चीज है एक बैंक के लिए, वो भी चला जाता है। ठीक है, तो रेपुटेशन भी गई, डाटा भी गया, प्रोडक्टिविटी भी गई। हैकिंग, विच इज वेरी कॉमन दीज डे, कि हैक कर दी कोई वेबसाइट को, कोई वहां पे कुछ बैंक के जो एक्चुअल में एम्प्लॉइज हैं वो अपना काम ही ना कर पाए, वेबसाइट को हैक कर दिया, या गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक कर दी कोई जो इम्पोर्टेंट वन है, तो इन्फॉर्मेशन चोरी करने के लिए, अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए, या फॉर द सेटिस्फेक्शन, कुछ टेररिस्ट पर्पज से भी लोग करते हैं ये चीजें। मालवेयर, मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जैसे, तो ये भी आपकी डिटेल्स, ओटीपी वगैरह, एक ईमेल अटैचमेंट आएगी और आपको बोला जाएगा वहां पे क्लिक कीजिए, और आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाती है। वायरसेस, ये बिन बोले ही आपके सिस्टम में आ जाते हैं। जैसे आप पेन ड्राइव यूएसबी पोर्ट पे लगाते हो या यूएसबी, तो ये आपके सिस्टम में आ जाते हैं। और जैसे आप गूगल यूज करो, मान लीजिए कोई पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करो, उसमें अगर वायरस था तो वो आ गया आपके सिस्टम में, अब आपको पता ही नहीं चलता। कुछ वायरसेस तो साथ के साथ ही अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, जैसे आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो वो साथ के साथ ही अपना काम कर रहा होता है, आपकी कंप्यूटर की स्पीड को कम कर देगा। बार बार कोई ऐप खुद ही ओपन होती रहेगी। और कुछ डोरमेंट होते हैं जो वेट करते हैं, लाइक 2025 जैन में कोई वायरस आया आपके सिस्टम में, जून तक वो डोरमेंट था, अब वो अपना काम स्टार्ट करेगा और आपको पता भी नहीं होगा। तो रैंसमवेयर काफी पॉपुलर वन। इसमें क्या होता है कि आपकी फाइल को अनलॉक कर देते हैं और फिर मांगते हैं रैंसम कि पे दिस मच टू सॉरी, यहाँ पे मैंने बोला था अनलॉक नहीं, लॉक कर देते हैं आपकी फाइल को, और अनलॉक करने के लिए पेमेंट मांगते हैं। ठीक है, जैसे पे 10,000, 1 लाख, मान लीजिए किसी बैंक की इंपॉर्टेंट डाटा को लॉक कर दिया। अब अनलॉक करने के लिए दे आर गोइंग टू आस्क यू मनी, कि पहले पे करो फिर आप फाइल को एक्सेस कर सकते हो। बहुत ही पॉपुलर सा एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था, वानाक्राई करके। इसमें क्या था आपके, ये वर्म्स के थ्रू फैला था, नेटवर्क पे जो कंप्यूटर्स थे ना उनके थ्रू फैला था। ठीक है, एक छोटी सी पैच की वजह से, पैच नहीं लगाए गए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ कमी सी थी, उसमें से डाटा को इस तरीके से इन्फेक्ट कर दिया कि सारे के सारे कंप्यूटर जो थे ना नेटवर्क पे वो अफेक्टेड हो गए, और उनसे रैंसम मांग रहे थे इन क्रिप्टो करेंसी। तो लाइक इन 1 डे 2 लाख समथिंग कंप्यूटर्स वर अफेक्टेड, तो इतने हाई लेवल पे भी ये चीजें हो जाती हैं। फिर आपका फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग, फार्मिंग। देखो फिशिंग क्या होता है, आपको फेक मेल्स आएंगी कि एक बैंक से मेल आई कि इस लिंक पे क्लिक करो, अपना केवाईसी अपडेट करो। विशिंग, आपको कॉल आती है कि मैं इस बैंक से बात कर रहे हैं, आप अपनी डिटेल को शेयर कीजिए तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। कई लोग डर के मारे शेयर कर देते हैं। स्मिशिंग, आपको एसएमएस आता है कि इस लिंक पे क्लिक कीजिए, अपने अकाउंट को अपडेट कीजिए। ठीक है, फार्मिंग, फेक वेबसाइट्स बनाना। तो ये भी न्यू न्यू वेज होते हैं, और हमें यहाँ पे अलर्ट रहना है। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ सिटीजन, कि बैंक कभी भी नहीं कहते, और एज पर द आरबीआई गाइडलाइन, कि अपना ओटीपी
आधार, आपकी पर्सनल डिटेल किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी, चाहे आगे से आपको कोई बोल रहा है कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ। यू नीड नॉट टू शेयर योर इंपॉर्टेंट क्रीडेंशियल्स विद एनीवन। तो आप इन ट्रस्टेड चैनल पे ही यूज करोगे, जो बैंक की वेबसाइट है वहीं पे यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करोगे। फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर डिनाइल ऑफ सर्विसेज, कि एक साथ इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट सेंड कर देनी बैंक की वेबसाइट पे कि जो रियल कस्टमर है वो एक्सेस ही ना कर पाए, राइट? कि उसको बिजी कर दिया, बोट नेट से, ज़ॉम्बी कंप्यूटर से हैक करने इतनी रिक्वेस्ट सेंड कर दी। जैसे मान लीजिए किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे सेल स्टार्ट हो रही है रात के 12 बजे, आपने परचेज करना है कुछ, ठीक है? अब आप उस टाइम पे जब वेबसाइट ओपन करने लगते हो, आप ओपन ही नहीं कर पाते हो, होता है डीडोस अटैक, कि कोई कॉम्पिटिटर ने सेंड कर दिया कि सेल ना हो, ठीक है? साइबर स्क्वैटिंग क्या होती है कि डोमेन नेम चेंज कर देना। डोमेन नेम क्या होता है, जैसे मान लीजिए www.sbi.co.in है, तो यहाँ पे कुछ एक वर्ड चेंज कर दिया और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उस पर क्लिक कर देते हैं और अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है शेयर कर देते हो, तो वो हैकर के हाथ लग जाती है। तो ये कॉमन थ्रेट्स हैं बैंक के लिए, और इनसे बचने के लिए हमें एक तो अवेयर रहना है, ठीक है? प्रोएक्टिवली अगर आपको इस तरीके से कोई कॉल आती है, कोई मैसेज आता है, आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना, बैंक में कॉल करके कंफर्म करेंगे, और अपना ओटीपी, आधार नंबर, एनी पर्सनल डिटेल यू नीड नॉट टू शेयर विद एनीवन। ओके, अब ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट फीचर ऑफ रैंसमवेयर अटैक इन बैंक्स? लॉक और एनक्रिप्ट डाटा एंड डिमांड पेमेंट टू अनलॉक इट, क्या स्प्रेड होते थ्रू फिजिकल यूएसबी ड्राइव्स नॉट ऑनलाइन मीन्स, या ऑफन लूज एक्सेस टू क्रिटिकल बैंकिंग सिस्टम एंड ऑपरेशन? व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो ये तो देखिए हमने पढ़ा कि ठीक है, अनलॉक करने के लिए पेमेंट मांगते हैं, बट यूएसबी जैसा हमने कुछ नहीं पढ़ा था, तो सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाती है। थर्ड, विक्टिम ऑफ्टन लूज एक्सेस टू क्रिटिकल बैंकिंग, ये आप एक्सेस नहीं कर पाते हो, तो राइट आंसर हमें क्या लग रहा है? ए एंड थ्री, फर्स्ट एंड थ्री, तो बी इज द right answer. Now, if you are targeting JAM November 2025, we have a master course for you, जहाँ पे इन 4 सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रहेंसिवली कवर करवाया जाता है विद कॉन्सेप्ट क्लासेस, जो कि आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है। फिर आपकी बिफोर एग्जाम लाइव क्लासेस होती है, आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज भी होती है। टू अवेल दिस कोर्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वेबसाइट का लिंक दिया वहां पे क्लिक कीजिए, और कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं JAP75। साइड बाई साइड हमारा नवंबर का क्रैश कोर्स, लाइव क्रैश कोर्स चला हुआ है, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कॉम्बो में जाइए, वहां पे क्लिक कीजिए जैप, और जैप में जाके कॉम्बो में आपको कोर्स के बारे में पता चल जाएगा। इफ यू हैव एनी अदर डाउट, एनी क्वेरी, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।